बड़ी है। अब दूसरे तरीके से अगर एक और बार देखेंगे तो कुछ कितना फर्क है। मुझे नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम थी, जिसको हिंदी में धरण कहा जाता है। एंड यहाँ पे मेरा आज फर्स्ट डे है, तो यहाँ पे मेरा आज फर्स्ट डे है, मुझे बहुत ही रिलीफ मिला यहाँ से ट्रीटमेंट करा के। एंड यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे सब तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं एंड इट इज़ फार बेटर देन एलोपैथी। इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे और किसी जगह से ट्रीटमेंट करा के नहीं मिले। मैंने और भी कई जगह से एक्यूप्रेशर कराए हैं धरण के लिए, तो यहाँ से मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिले हैं। एंड यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे होता है, कुछ ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज़। पिछड़ा बता। और आप स्कूल जाते हैं? आप ठीक हैं? ठीक है। देखो जी बच्चा बात नहीं कर रहा है। इलाज जो हो रहा है आपका ठीक है? हाँ होता है। ठीक होता है ना। ठीक होता हमारे साथ हैं शिरोमणि वैद्य डॉक्टर कपिल बत्रा जी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के एक एक्सपर्ट हैं। जम्मू के अम्फला इलाके में नेचुरोपैथी का एक अस्पताल है जो डॉक्टर कपिल बत्रा जी की देखरेख में चलता है। हम आज बात करेंगे डॉक्टर कपिल बत्रा जी से, इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और जहां पर अभी तक कितने लोग लाभान्वित होके जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा हैं। जय माता दी। देखिए, पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का एक इकलौता एक हॉस्पिटल है जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा चलती है। और ये 1969 पे ये शुरू हुआ था, तो अभी इसको लगभग 50 साल हो गए। तो 50 साल होने के उपलक्ष्य में 18 नवंबर को मैं यहाँ पे एचओडी आया हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। और मेरे 18 नवंबर के बाद यहाँ पे बहुत सारी थेरेपियों को और जोड़ा गया है नेचुरोपैथी के अंदर। तो जैसे कि ये नेचुरोपैथी अस्पताल है, प्राकृतिक चिकित्सालय है। तो प्राकृतिक चिकित्सालय में होता है कि हम कोई भी तरह की बीमारी को प्राकृतिक तरीके से ठीक करना, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, इसी के साथ हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं, जो कि प्राकृतिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों की पैथी है, हजारों साल पुरानी। तो यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जैसे कोई बच्चा सुनता ना हो, कोई बोलता ना हो, सेरेब्रल पाल्सी बच्चा, जैसे किसी को दिमाग के अंदर लकवा रहता है, कोई पेशेंट किसी की बच्चेदानी के अंदर गांठ है, जो निसंतान बच्चे जिनको नहीं होते वो लोग, और किसी को क्रॉनिक डिजीज़ में शाइटी प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की सारी बीमारियों का इलाज जो है हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में होता है जी। मुख्यतः हमारे इस जम्मू वाले अस्पताल में ज़्यादातर कौन से मरीज़ आपके पास आते हैं और आप उनका इलाज कैसे करते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट हैं मेरे पास, मैं वैसे स्पेशलिस्ट न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, और उसी के साथ साथ में मैं गूंगे बच्चे जो जन्म से गूंगे हैं या जो किसी को सुनाई नहीं देता, और जो कोई दिखाई जिसको कम देता है, तो इन थेरेपीज़ में मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट देता हूँ यहाँ। और इस तरह के मैंने अभी तक, मेरे को लगता है कि मैं 100-150 पेशेंट्स यहाँ पे देख चुका हूँ। और अभी तक मैं इस थेरेपी में 2002 से काम कर रहा हूँ, और मैं अभी तक 2 लाख के करीब पेशेंट जो है अपनी प्रैक्टिस के दौरान देख चुका हूँ अभी तक। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि सरकार की ओर से आपको कोई प्रोत्साहन कभी मिला, हमारे राज्य सरकार की तरफ से? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट अभी बनी है, क्या इन्होंने कभी आपको प्रोत्साहित किया? या अभी एक एनजीओ चला रही है इस अस्पताल को, तो क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, आपको महसूस हुई? क्योंकि अभी ये थेरेपी बड़े कम लोगों को मालूम है। सरकार का कुछ रोल इसमें हो, थोड़ी और हाईलाइट हो, लोग और लाभ उठा सके। आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमें अभी तक तो हमारे इस हॉस्पिटल को एक ट्रस्ट चला रही है अभी हॉस्पिटल को। ये हमारी ट्रस्ट है श्री बरकत राम विद्यावंती गई धर्मर्थ ट्रस्ट। 1969 से ये ट्रस्ट चला रही है। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, क्योंकि मेरे को तो अभी नवंबर में ही मैंने इसको ज्वाइन किया है, 18 नवंबर 2019 को मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे अभी 2-3 महीने के कार्यकाल के अंदर मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि सरकार से कोई इसको मदद शायद नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट ही जो है वो रन कर रही है। सरकार से इसको कोई मदद नहीं मिलती और ट्रस्टी इसको चलाती है। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग आज तक यहाँ से लाभ उठा के गए हैं, स्वस्थ होके गए हैं? देखिए, यहाँ पे तो पेशेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो मेरे 3 महीने के कार्यकाल के अंदर यहाँ पे काफ़ी बड़े से बड़े लोग, जम्मू के माने जाने माने लोग, हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर्स ने ही हमें यहाँ पे ज्वाइन करवाया था 18 नवंबर को, बाली भगत जी। तो उनका परिवार हमारे इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी माता जी को सुनाई कम देता था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनको उससे काफ़ी लाभ मिला। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जेएमसी के अंदर हमारे जो चेयरमैन हैं बलोरिया साहब, वो भी हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और उनको भी काफ़ी लाभ मिला। और भी बहुत सारे हमारे मान्य लोग जो जम्मू के, उन सब लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है। और मैं तो मेरे को तो लगता है कि उनको काफ़ी ट्रीटमेंट से लाभ मिला है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग आपसे, आपके इस अस्पताल से प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा कर गए हैं। हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी गए हैं। होना चाहिए था उनको कुछ करते इस विषय में, थोड़ा और लोगों को जानकारी हो जाती, इसकी हाईलाइट होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अब आप हमें बताएंगे आपके फ्यूचर क्या प्लानिंग है, इस संस्था को और कैसे उजागर करेंगे, लोगों तक इसका कैसे पता चलेगा, और क्या आपकी तरह और भी कुछ ट्रेन लोग हैं इस क्षेत्र में हमारे जम्मू में? अगर नहीं हैं तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी, कुछ और लोग भी तैयार करें, ताकि ये हमारे जम्मू सिटी में ही है, बाकी जम्मू के ज़िलों में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी लोग जाकर ये सीख के जाएँ, वहाँ पर लोगों को लाभ दें? ऐसा कुछ प्लान है आपका? देखिए, आपने जैसे बताया कि बाली साहब जो हमारे अभी एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को इसलिए भी वैल्यू नहीं मिली क्योंकि ये एक चिकित्सा जो थी वो रजिस्टर नहीं थी हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से। मगर ये चीज़ जो है, बाली साहब ने इसको रजिस्टर करवाया अपने कार्यकाल के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा को। तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आयुष की तरफ से, आईएसएम ने हमें रजिस्टर किया जम्मू कश्मीर के अंदर 5 साल के लिए। 5-5 साल के बाद वो एक्सटेंड मतलब करते हैं। और हम जब मैं यहाँ पे जम्मू में ये हॉस्पिटल जब ज्वाइन किया तो तब बाली साहब का कार्यकाल हेल्थ मिनिस्टर का जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर उनसे मेरी ये बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम ने अपने टाइम के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा को जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्टर करवाया है। सर, एक बात उनकी ये तो काफ़ी सराहनीय है कि इसको आयुष के अंदर रजिस्टर कराना। और दूसरा, जो हमारा इस हॉस्पिटल क्या, लोगों को अभी तक, ये 50 साल पुराना हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सा का, पर लोगों को अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे एक प्राकृतिक चिकित्सालय है। वो इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोग पहले प्राकृतिक चिकित्सा वाली साइड जाते ही नहीं थे, क्योंकि सोचते थे इसके अंदर हमारा कुछ मतलब फील्ड नहीं है, या इसके अंदर हम अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि ये एक सेवा भाव का काम है सारा। तो इसके अंदर लोग जो है, इनकम भी इतनी कोई इसके अंदर नहीं रहती। तो अब हमने, और हमारी जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के चेयरपर्सन हमारे वेद गई जी मैडम जी, हमारे जो चेयरपर्सन है, तो वेद गई जी के साथ हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने ये चीज़ का मीटिंग में रखा कि हम क्यों ना प्राकृतिक चिकित्सक अपने जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएं, और अपने इस हॉस्पिटल की गांव-गांव के अंदर, या जहाँ जहाँ पे मतलब हेल्थ जो है उसकी कमी है, तो वहाँ वहाँ पे हम अपनी इसकी चैरिटेबल डिस्पेंसरीज बनवाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि एक प्राकृतिक चिकित्सा भी एक थेरेपी है, जो कि दवा के बिना मतलब चलती है, और बिना दवा के इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी जो लोग कम पढ़े हुए हैं
या जो लोग पढ़े भी हुए हैं, तो हम इसको अपनी थेरेपी सिखाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू उनको इनवाइट करते हैं। और एक छोटा सा कोर्स रखा है हमने 3 महीने का, उसके अंदर बेसिक कोर्स रहेगा, 6 महीने का एडवांस कोर्स रहेगा और 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा। और जो भी इसके अंदर किसी भी उम्र के 18 साल से ऊपर कोई भी लोग हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। हम उसको फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज देंगे और उसको इसका सर्टिफिकेशन देंगे, और साथ में हम उनको पर मंथ का 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का स्टेफन भी देंगे, जो कि अपना हॉस्पिटल उनको देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी जानकारी दी हमें डॉक्टर कपिल बत्रा जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। आशा करते हैं कि लोग ये जानकारी लेकर यहाँ पर आएंगे और लाभ उठाएंगे, स्वस्थ होके जाएंगे जहाँ से। इसी बात के साथ मैं संजीव शर्मा, कैमरामैन करण सिंह के साथ, डेली एक्सेलसियर न्यूज़ से।